गंगा गांव की सबसे बुजुर्ग और अनुभवी महिला थीं। उनके इकलौते बेटे सुरेश की शादी एक अनाथ लड़की सुमन से हुई। सुमन के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उसने अपने ससुराल को ही अपना सब कुछ मान लिया। वह पूरे दिल से अपने नए घर और परिवार की सेवा करने लगी। 9 समय बीतता गया, लेकिन शादी के 12 साल बाद भी सुमन को संतान नहीं हुई। गंगा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने एक साधु महाराज से पूछा कि उनके बेटे को संतान सुख कब मिलेगा। साधु ने लंबी साधना के बाद जवाब दिया, माँ, तुम्हारे बेटे की किस्मत में संतान सुख नहीं है, वह कभी पिता नहीं बन सकेगा। गंगा इस उत्तर से बेहद परेशान हो गईं। उन्होंने यह बात घर आकर अपने पति रामलाल को बताई। दोनों ने विचार किया और आखिरकार यह निर्णय लिया कि सुरेश का दूसरा विवाह कर दिया जाए। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने सुमन को घर से निकाल दिया। सुमन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अनाथालय में वापस जाकर रहने लगी। कुछ समय बाद सुरेश की दूसरी शादी एक लड़की मीरा से कर दी गई। विवाह के कुछ महीनों बाद ही मीरा गर्भवती हो गई। यह खबर सुनकर गंगा बेहद खुश हुई। एक दिन गांव में वही साधु दोबारा आए। गंगा ने खुशी खुशी उनसे कहा, बाबा, आपने कहा था कि मेरे बेटे के भाग्य में संतान सुख नहीं है, लेकिन मेरी बहू मीरा गर्भवती है। जब मेरे पोते का जन्म होगा तो कृपया आकर उसे आशीर्वाद देना। साधु ने बस हल्की मुस्कान दी और बोले, कर्मों का न्याय सबसे बड़ा होता है माता, समय का पहिया घूमता रहता है। गंगा उनकी बात समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद खबर आई कि सुमन भी गर्भवती है। यह जानकर गंगा और सुरेश को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वे अब भी उसे अपनाने को तैयार नहीं थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक बड़ी दुर्घटना हो गई। मीरा घर की सीढ़ियों से गिर गई और इस हादसे में उसने अपना बच्चा भी खो दिया। डॉक्टरों ने बताया कि चोट इतनी गहरी थी कि मीरा भी बच नहीं सकी। यह खबर सुनकर पूरा परिवार शोक में डूब गया। जब यह बात सुमन तक पहुंची तो वह भी विचलित हो गई। उसे एहसास हुआ कि चाहे कितनी भी तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन उसने कभी अपने ससुराल वालों के लिए बुरा नहीं चाहा। वह उनके साथ बिताए हर पल को याद करने लगी। कुछ दिनों बाद सुमन खुद गंगा के घर पहुंची। उसे देखते ही गंगा और सुरेश ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। गंगा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रोते हुए कहा, बहू, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो। अब हम चाहते हैं कि तुम वापस घर आ जाओ। सुमन कुछ देर तक सोचती रही। क्या वह उसी घर में वापस जाए जहां से उसे बेइज्जत करके निकाला गया था? क्या उसे अपने बच्चे को ऐसे माहौल में पालना चाहिए? वह दुविधा में थी। अब आप बताइए, अगर आप सुमन की जगह होते तो क्या फैसला लेते? आपको कहानी अच्छी लगी और अगर आप अपने इष्ट महादेव से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।